तो अभी जो तुम्हारे पास अगला टैग है दैट इज़ कोटेशंस, ठीक है क्या। इसके पहले के जो बेसिक बातचीत थी ये अराउंड 4 आवर्स हम लोग ऑलरेडी अपनी मॉर्निंग क्लास में ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है क्या। तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी कवर हो गई है ना। अब उसके आगे बढ़ते हैं ज़रा, ठीक है। शॉर्ट ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तुम्हारे पास हर टैग के। लेट्स सी कि आज कितना काम हम लोग कर पाते हैं आगे, ठीक। तो इसमें यहाँ पर देखो ये कुछ टैग्स हैं जो तुम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है क्या। ब्लॉक कोट है ना, कोट्स एब्रीविएशन, ठीक है बात। ये एब्रीविएशन, एड्रेस कोट, साइट और बाई डायरेक्शन ओवरराइड। देखते हैं क्या क्या एक्चुअल में इन सारे टैग्स के मीनिंग है। बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ इतना खास ये है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सिलेबस में भी होंगी। देख लेते हैं। खैर 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा का ये वीडियो होने नहीं वाला, ठीक है बात। तो क्विकली थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं स्पीड में। जैसे यहाँ देखो ब्लॉक कोड का एक्चुअल मीनिंग कैसा है तुम्हारे पास। इस टैग का अगर इस्तेमाल तुम करते हो तो पहली बात ओपन और क्लोज तो देख ही सकते हो यहाँ पर, है ना। ये ओपन और ये क्लोज किस तरह से है, इसका इफ़ेक्ट भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो इफ़ेक्ट इसका कैसा आ रहा है। ये यहाँ जो सर्टन स्पेसेस दी हुई हैं ये इसका इफ़ेक्ट है, बस और कुछ नहीं, समझ गए। तो अगर जैसे ब्लॉक कोड के अंदर अगर तुम इसको रखते हो, पैराग्राफ के अंदर यूज़ नहीं हुआ है ये ध्यान में रखो, है ना। दिस इज़ नॉट यूज्ड इनसाइड द पैराग्राफ, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट यूज्ड नॉट नेसेसरली यूज्ड इनसाइड अ पैराग्राफ, ठीक है। इनसाइड अ पैराग्राफ, ठीक है। अगर क्या पता अगर ये कहीं तुम्हारे अगर इस्तेमाल में अगर आ रहा हो तो हार्डली 2 मिनट का वीडियो अगर लेट से तुमने अगर इसे अगर मान लेते हैं ये चीज़ अगर सिलेबस के अंदर अगर नहीं भी है तो भी कोई ऐसा इशू की बात नहीं है कुछ खास, ठीक है क्या। अच्छा यहाँ पर देखो एक साइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया गया है, दिस इज़ एट्रीब्यूट, है ना। तो ये वाला जो है काम तुम्हारे पास ये एक्चुअल में दिस इज़ नॉट विजिबल, ठीक है क्या। यहाँ तुम देख सकते हो इसका जब इफ़ेक्ट एक्चुअल में आया है ब्लॉक कोड का, ये वाला ये जो इफ़ेक्ट आया है एक्चुअल में ब्लॉक कोड का, यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हारे पास साइट अगर तुम लगाओ चाहे ना लगाओ कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ वो चीज़, है ना। यहाँ देखो वो मैं करके भी दिखा दूंगा वैसे तुम्हें, ठीक है क्या। दिस इज़ नॉट विजिबल, है ना, इन द वेब पेज, ठीक है। तो ये विजिबल तो नहीं रहेगा। ये काहे के लिए इस्तेमाल काहे के लिए होता है, इट इज़ यूज बाय द ब्राउज़र, ठीक है। बस तुम इतना समझ के रखो ब्राउज़र किस तरह से उसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि ब्राउज़र को बेसिकली पता रहता है कि ये जो कोटेशन अपन ने किया ये कहाँ से आया, कहाँ से। जैसे लिखा है भाई 50 साल से WWF जो है नेचर का फ्यूचर कैसा बचा रहा है, फलाना फलाना जो भी है बोल बच्चन दे रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ एक्चुअल में सोर्स, ये जो सोर्स है ना, ये अपने को पता है। ये वाला जो सोर्स है इसका हो सकता है ये उसी वेबसाइट का कोई पेज हो या फिर हो सकता है कोई दूसरी वेबसाइट हो, ठीक है क्या। दिस लिंक कैन पॉइंट, है ना, टू अ वेब पेज इनसाइड द वेबसाइट, ठीक है क्या, और टू अनदर वेबसाइट, ठीक है। इसका इस्तेमाल तो अभी हम लोग देखते ही हैं थोड़ी देर में तुरंत। इसके अलावा ये मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा हल्का, ठीक है क्या। क्यू वाला जो टैग है दैट हैज़ टू बी यूज्ड इनसाइड द पी टैग, ठीक है क्या, इनसाइड द पी टैग। क्लियर है बात। और ये कुछ नहीं करता, सिंपली इन्वर्टेड कॉमास कैसा लगा देता है। यहाँ देखो ये क्यू टैग पहली बात तो इनसाइड, है ना, इनसाइड द पी टैग लगा हुआ दिख रहा ना, ये पी टैग, ये देखो ये पी टैग देखो, ये पी टैग दिख रहा है ना, पी टैग के अंदर है क्यू टैग, दिख गया होगा मेरे ख्याल में तुम्हें, ठीक है क्या। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा,
आउटपुट में इसमें दिस इज़ जस्ट यूज्ड फॉर, है ना, दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर, है ना, ये वाली टैग का तुम इस्तेमाल करोगे फॉर इन्वर्टेड कॉमास, है ना, इन्वर्टेड कॉमास के लिए इस्तेमाल करोगे। तो इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है क्या, उसमें बेसिकली बिल्ड अ फ्यूचर वेयर पीपल लिव इन हार्मनी, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, जो चीज़ें भी, वो एक्चुअल में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है बात, इन्वर्टेड कॉमास के लिए इसका इस्तेमाल होगा। इसके अलावा आगे देखो, एब्रीविएशंस का प्रयोग बेसिकली अगेन ये भी फालतू सी चीज़ है। जब तुम अपने वेब पेज में लेट से, अगर तुमने मान लेते हैं पैराग्राफ के अंदर पहले तो इसका इस्तेमाल करना है तुम्हें, है ना, इनसाइड द पैराग्राफ, इनसाइड द पी टैग, ठीक है। इसके अलावा इस चीज़ में देखो, ये एब्रीविएशन, ये इसका एट्रीब्यूट है, ठीक है क्या। टाइटल इस्तेमाल अगर तुमने ऐसा अगर किया, ठीक है, एक एग्जांपल है सादा सा, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अगर तुम्हारे सिलेबस में हुई भी तो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है क्या। तो अगर इसका इस्तेमाल बस सुन लो तुम, मतलब उसमें अगर वेब पेज में अगर तुम लेट से WHO के ऊपर होवर करोगे अपना माउस का जो तुम्हारा कर्सर है, तो उसके बाद ये जो फुल फॉर्म है ये वाली चीज़ तुम्हें दिखाई देगी, और इससे ज़्यादा और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक। तो डिस्क्रिप्शन के लिए ये चीज़, जैसे फुल फॉर्म वगैरह बहुत बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ये बता रहा है ना, ये डॉक्टर, एसएप, है ना, ATM एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह के फुल फॉर्म्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उन फुल फॉर्म्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हमें देनी पड़े, तो उसके लिए तुम इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। एड्रेस से तो कुछ नहीं होता है, सिंपली इटैलिक्स में हो जाएगा वो, ठीक है। दिस नीड्स टू बी, है ना, ये वाला जो टैग है तुम्हारे पास, ये जो टैग है, इससे सिर्फ और सिर्फ इटैलिक्स में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर या नहीं अंदर उस चीज़ को देख लेंगे जब अभी इसका इस्तेमाल देखेंगे तब तुरंत, ठीक है क्या। और इसके बाद साइट, ठीक है, साइट भी वही तुम्हारा इटैलिक में ही काम कर देता है बस, है ना। साइट एज अ ओपन और क्लोज टैग जब तुम इस्तेमाल करते हो, दिस नीड्स टू बी यूज्ड इनसाइड अ पैराग्राफ, ठीक है क्या, इनसाइड अ पैराग्राफ। और सिंपली ये जो ये चीज़ है तुम्हारे पास, किसको कन्वर्ट करेगा, द स्क्रीम, और फिर बाय एडवर्ड म्यूनिक, है ना, पेंटेड इन, अच्छा पेंटेड इन वाली चीज़ को ये नहीं, है ना, किसको किसको कन्वर्ट करेगा अभी, ये यहाँ से यहाँ तक, ये जो मसाला द स्क्रीम, है ना, बस इस चीज़ को एक्चुअल में दिस टेक्स्ट विल बी कन्वर्टेड टू इटैलिक्स, ठीक है क्या। ये चीज़ बहुत ही रूटीन सी, रेगुलर सी है। बाय डायरेक्शनल ओवरराइड का मतलब होता है उसको उलट देना, ठीक है क्या। जैसे इसका अगर ये एट्रीब्यूट अगर तुम इस्तेमाल करते हो, RTL का मतलब हो गया राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो दिस टेक्स्ट विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा। तो इसका जब तुम आउटपुट देखोगे तो उसमें TFE, है ना, ये वाली चीज़ कैसा, यहाँ से ऐसा ऐसा लिखी हुई मिलेगी तुम्हें, समझ में आ रहा है, राइट टू लेफ्ट ऐसा। अब होगा भी इसका भी कुछ भाई इस्तेमाल होगा, बोल रहा है कि ओवरराइट करने के लिए इस्तेमाल होता है टेक्स्ट की डायरेक्शन को, ठीक है क्या। एक्सरसाइज में देखो और फिर क्या बोली जा रहा है, यूज़ HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या रहता है, तुम्हारे टैग रहता है ना, ठीक है क्या। टू ऐड कोटेशन मार्क्स अराउंड द लेटर स्कूल, आपने को पता है कि इसके लिए कोटेशन मार्क्स अगर अपने को इस्तेमाल अगर करने हैं, है ना, तो उसके लिए क्यू टैग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई एम सो कूल, तो इसमें ऐसा तुम काम कर सकते हो, ये ऐसा क्यू का ओपन हो गया, क्यू का क्लोज हो गया। तो बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज करके भी, अटेम्प्ट करके भी तुम देख सकते हो। तो समरी और रिवीजन कर लेते हैं एक बार। एब्रीविएशन, है ना, तो ABR टैग का इस्तेमाल करके जब हम लोग माउस के ऊपर होवर करेंगे तो उसमें उसका फुल फॉर्म दिखाई देगा, ठीक। अच्छा, एड्रेस में इटैलिक्स में हो जाता है इसमें, और कुछ नहीं है ना, इटैलिक्स में कन्वर्ट करेगा उसको। वीडियो, अरे ये तो एकदम ही फालतू चीज़ है, वो RTL वगैरह जैसा एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके, RTO के लिए अपने को कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहिए, RTL के लिए कहाँ गया, वीडियो, हाँ डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके तुम उसमें टेक्स्ट का जो डायरेक्शन है उसको कैसा ओवरराइट कर सकते हो, जिस तरह से वो लिखा हुआ दिखाई देगा उसको ओवरराइट कर सकते हो। ब्लॉक कोट, भाई वो एक जैसे तुम लोगों ने बहुत बार एक देखा होगा कि एक जैसे कोट वगैरह अगर किसी व्यक्ति का हम लोग वर्ड टू वर्ड अगर कोट करते हैं ऐसा, तो उसको थोड़ा सा अलग सिंटैक्स देने के लिए बस अपन इस्तेमाल करते हैं, और कोई बात नहीं है, ठीक है क्या। साइट अगेन तुम्हारा ये भी इटैलिक्स में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ नहीं, है ना।
ये भी इटालिक्स में ही, एक तरह का इटालिक्स में ही कन्वर्ट करता है और कोई बात नहीं। हाँ, ये रहता है तुम्हारा कोटेशन मार्क्स, है ना। ये जो कोटेशन मार्क्स वाला टैग है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। मुझे तो बस यही एक इम्पोर्टेंट लगा बस इस सारे में, सारे जो झोल झमेले में यही चीज़ एक थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी, बस और कुछ नहीं, है ना। तो देख लेते हैं एक बार थोड़ा क्विक। एक मिनट, ठीक है, फिर सारी बातें तो मैंने बता ही दी है, ठीक है क्या। इस टैग के बारे में जितना कुछ अपने को पता करना था वो सब तो पता चल ही गया अपने को, ठीक है क्या।